दोस्तों, आज की कहानी है बुआ जी आप सुधर जाओ वरना एक बार फिर आपका मायका ऐसे छूट जाएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मनीषा, जरा इधर आ बेटा। कल्याणी जी ने अपनी भतीजी को आवाज दी। आई बुआ, अरे जल्दी आ, कुछ जरूरी बात करनी है। रसोई में काम करती मनीषा ने जल्दी से अपने हाथ धोए और बुआ के पास आ गई और बोली, हाँ बुआ जी, अब बताओ क्या बात है। जरा अंदर चल, कमरे में तुझसे जरूरी बात करनी है। इसके बाद कल्याणी जी मनीषा को कमरे में ले गई। देख मनीषा, तेरे इकलौते भाई की शादी हुई है। वैसे तो लड़की वालों को खुद ही तुझे कोई सोने चांदी की चीज दे देनी चाहिए थी, लेकिन वो ने नहीं दी। ऊपर से तेरी माँ, उसको तो कम से कम अक्ल होनी ही चाहिए। पूरी उम्र बीत गई पर उसे रिश्तेदारी की समझ नहीं आई। एक बेटी और दामाद ने अगर अपनी तरफ से एक आधा गहना दे देती तो क्या चला जाता इसका। खैर, अभी थोड़ी देर में दुल्हन का बक्सा खुलने वाला। तो इकलौती ननन है तो बढ़िया सी कोई दो साड़ी उठा लेना और बोल देना उसे कि अपने गहनों में से एक गहना भी दे। नहीं बुआ जी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए, जब अपने ससुराल जाएगी तो सास को क्या जवाब देगी। वह तो पूछेगी ना कि भाई की शादी में गई थी, क्या क्या लाई। हाँ बुआ, आप ठीक कह रही हैं, चलो अच्छा हुआ बात तेरे पल्ले तो पड़ी। अब जा और अपनी भाभी की सबसे सुंदर साड़ी ले ले और गहना भी। वैसे भी भाभी के सामान पर तो ननन का हक होता है और अभी से खींच के रख तेरी भाभी को ताकि उसे भी ननन का थोड़ा डर बना रहे। कल्याणी जी बोली, हाँ ठीक है बुआ, चलो अब चलते हैं। इसके बाद दोनों बुआ भतीजी बाहर आ गई। ये सब बातें कमला जी ने सुन ली थी और उनका मन बेचैन और परेशान हो उठा। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी अपनी बुआ के नक्शे कदमों पर न चल पड़े। जब कमला जी ब्याह कर आई थी और उनका बक्सा खोला गया था तो कल्याणी जी सारे सामान में मिन मैक कर रही थी और उन्होंने कमला जी की साड़ियाँ ले ली थी और साथ ही उनका मांग टीका भी। वो मांग टीका कमला जी की माँ की निशानी थी, इसलिए उन्हें देने से मना कर दिया था। तो घर में बहुत ही हंगामा हुआ था। पूरे परिवार ने मिलकर नई नवेली दुल्हन कमला को खूब खरी खोटी सुनाई और मांग टीका भी कल्याणी को दे दिया था। बस इसी दिन से कमला और परिवार के बीच के रिश्ते बिगड़ गए। कमला लाख कोशिश करके भी सबके दिलों में जगह बना ना पाई। सास और को ताने देती और जब दिल करता मांग टीके वाली बात लेकर बैठ जाती। सास के बुरे व्यवहार से तो कमला परेशान थी। जिस दिन कल्याणी मायके आती उस दिन तो कमला का जीना मुश्किल हो जाता। कल्याणी मायके आते ही सबसे पहले माँ के कान भरती, फिर दोनों सास बहुओं में खूब लड़ाई होती। शाम में जब कमला जी के पति मोहन बाबू आते तो सासू माँ और ननद मिलकर उनको सिखा देती। फिर मोहन बाबू कमला को खूब डांटते। मोहन बाबू ने कभी कमला का पक्ष जानने की कोशिश नहीं की थी और एक बार तो बहन की बातों में आकर उस पर हाथ तक उठा लिया। कमला एकांत के बैठ बहुत रोती, लेकिन उसका दुख समझने वाला कोई नहीं था। एक दिन मोहन बाबू ने बहन और माँ को कमला के खिलाफ साजिश करते सुन लिया, तब जाकर सारा माजरा समझ आया। उसी दिन उन्होंने बहन से सारे संबंध खत्म कर लिए थे। कल्याणी जब भी मायके आती मोहन बाबू उससे बात न करते और माँ के जाने के बाद तो मोहन बाबू ने कल्याणी की हरकतों को देखते हुए
साफ कह दिया था कि घर आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कल्याणी जी कभी मायके नहीं आई। अब बरसों बाद बेटे की शादी थी तो मोहन बाबू और कमला खुद जाकर न्योता दे आई, इसी उम्मीद के साथ कि कल्याणी समय के साथ बदल गई होगी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। कुछ ऐसा ही हाल कल्याणी की था। इस बार वह सीधे मुंह तो किसी से कुछ ना कह सकी, लेकिन घर में आग लगाने की आदत जो थी, इसलिए भतीजी के कान भर दिए। अब कमला जी को यही डर था कि कहीं उनकी बेटी बुआ के नक्शे कदमों पर चलकर अपने भाई भाभी की नजरों में बुरी ना बन जाए। मामा जल्दी आओ, भाभी का बक्सा खुदरा। बेटी की आवाज सुन कमला जी ख्यालों से बाहर आई और आंसू पोंछ बेटी के बगल में आकर खड़ी हो गई। कल्याणी मन ही मन खुश थी कि अब लड़ाई होगी। दुल्हन का बक्सा खुला और सब लोग मनीषा से कहने लगे, देख मनीषा, भाभी की साड़ियाँ बहुत ही सुंदर हैं, जो सही है ले ले। तभी मनीषा भाग कर कमरे में गई और एक लिफाफा उठा लाई और बोली, ये लो भाभी, मेरी तरफ से साड़ी। इतना बोल मनीषा ने लिफाफा मोहिनी की तरफ बढ़ा दिया। मोहिनी अपनी ननद को देखती रह गई। मनीषा बोली, भाभी के बक्से से तो ननन हमेशा लेती आई है, लेकिन आज एक नई रीत शुरू करते हैं। मुझे आपके बक्से से कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपको तोहफा देना चाहती हूँ और बदले में सिर्फ आपका और भाई का प्यार चाहिए। इतना सुनते ही मोहिनी मनीषा के गले लग गई और अपने बक्से में से एक साड़ी उठा जबरदस्ती मनीषा को दी। आसपास खड़े लोग भी ननन भाभी के प्यार की सराहना करने लगे। ये सब देख कमला जी की आंखें भी नम हो गई। बेटी की समझदारी देख उनके दिल को बहुत ही खुशी हुई। तो उधर कल्याणी जी का मुंह बन गया। कुछ देर बाद मनीषा कल्याणी जी के पास गई और बोली, बुआ, जितनी आग लगानी थी इस घर में आप लगा चुकी है, अब और नहीं। आपने अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया, लेकिन मैंने आपकी गलतियों से सबक ले लिया था और खुद से वादा कर लिया था कि मैं कभी आपके जैसी ननद नहीं बनूंगी। आप जैसे लोग भाभी की जिंदगी में आग लगाते हैं, इसलिए आप लोग का मायका छूट जाता है। फिर भी आप जैसे लोगों को अक्ल नहीं आती। अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना एक बार फिर आपका मायका ऐसे छूट जाएगा। इस बार तो मैं कुछ पिता से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आगे से ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं सब कुछ पिताजी को बता दूंगी। इतना कह मनीषा अपनी माँ के पास चली गई। कमला जी ने मनीषा से पूछा, मनीषा, तेरी बुआ तुझे भड़का रही थी, तब तो तूने उनकी हाँ में हाँ मिला दी थी। फिर ये सब माँ, बुआ को सबक भी तो सिखाना था, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि अब हम उनकी चालाकियों में नहीं फंसने वाले। मुझे याद है माँ, कैसे बुआ हमारे घर आपको परेशान करती थी। मुझे याद है कैसे दादी और पिताजी भी उनका साथ देते थे और फिर आप अकेले में कितना रोती थी। उस समय आपके लिए मैं कुछ ना कर पाई, लेकिन आज वही मैं भाभी के साथ नहीं होने दूंगी। आपके आंसू भूली नहीं हो माँ। इतना कि आज कई वर्षों बाद वो अपनी माँ के सामने बिलख पड़ी तो माँ ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा और बोली, क्यों रोती है पगली, उस समय तू भले ही ना कर पाई, लेकिन आज तो जो समझदारी तूने दिखाई वह बहुत ही हिम्मत का काम है। मुझे नाज है मेरी लाडो पर। इसके बाद कमला जी ने मनीषा को अपने आंचल में समेट लिया और मनीषा भी बच्चों की भांति माँ से